सफेद जहर आपकी सेहत खराब कर देगा। बच्चों को बीमार, बहुत बीमार कर देगा। इस दिवाली सफेद जहर से सावधान। मिठाई खरीदने से पहले देखिए इंडिया न्यूज की पड़ताल। छेना, गुलाब जामुन, रसमलाई कितनी खतरनाक। आज इंडिया न्यूज पर होगा हर मिठाई का लाइव टेस्ट। दिवाली की मिठाई में जहर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिवाली करीब है, ऐसे में मोटी कमाई के चक्कर में बाजारों में मिलावटखोरों ने पूरी ताकत लगा रखी है। कानपुर, लखनऊ, इंदौर से नकली मावा, नकली खोया दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा में पहुंचाया जा रहा है। इस बात की पूरी आशंका है कि आप जिस मिठाई को खरीदकर घर लाएंगे वो मीठा जहर भी हो सकता है। आप और आपके बच्चे जिस मिठाई को खाएंगे वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। दिवाली से पहले हम आपको सावधान करने आए हैं। आप बारी बारी से देखेंगे कैसे पहचाने मिठाई असली है या नकली। नकली मिठाई से क्या क्या हो सकता है, दिल्ली में कहां शुद्ध मिठाई मिलेगी। लेकिन सबसे पहले शहर शहर में नकली मावे का खेल देखिए। मिलावटखोरों के निशाने पर दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में मिलावटखोरों ने अपना धंधा चमकाने और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का पूरा प्लान बना लिया था। ये तस्वीर दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है और ये है वो ट्रक जिसमें भरा था करीब 18 क्विंटल नकली मावा। मावे की ये खेप मुरादनगर के रास्ते दिल्ली भेजी जा रही थी, लेकिन ये नकली मावा दिल्ली पहुंचता उससे पहले ही गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने इसे जब्त कर लिया। गोरखपुर में मीठा जहर। ये तस्वीरें यूपी के पूर्वांचल के बड़े शहर गोरखपुर की हैं। यहाँ भी हाल गाजियाबाद जैसा ही था। देखिए, यहाँ कई बोरों में बंद है नकली खोया, दिखने में बिल्कुल असली जैसा, पहचानना मुश्किल। गोरखपुर के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट को खबर लगी कि शहर में कानपुर से करीब 6000 क्विंटल खोए की खेप पहुंच रही है। लिहाजा रात को ही पूरी टीम ने कैंट इलाके के रेलवे स्टेशन के पास जाल बिछा दिया और जैसे ही 4 लाख का नकली खोया शहर में उतरा, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने दबिश देकर नक्कालों का भंडा फोड़ दिया। तो सूचनाओं के आधार पर पता चला था कि रेलवे स्टेशन के आसपास कानपुर से खोए की खेप आ रही है। टीम ने अपनी अभिरक्षा में माल को ले लिया। अभी लैब के स्टाफ को, लैब गोरखपुर जांच लेबोरेटरी जो है वो वहाँ के स्टाफ को बुलाया गया है और वो जांच में सबको लगभग अधोमानक पा रहे हैं प्राइमरी टेस्ट में। गोंडा में मीठा जहर। ये तस्वीरें गोरखपुर के बेहद करीब गोंडा की है, जहाँ तो हद ही हो गई। 2.5 क्विंटल नकली खोए के साथ रेडीमेड नकली सोहन हलवा, वो भी पूरे 1 क्विंटल दूसरे शहर से लाकर बाजार में उतारने की तैयारी थी। आज सुबह 5 बजे रोडवेज में सड़क के दूसरी तरफ 2.5 क्विंटल खोआ और 1 क्विंटल सोहन हलवा लावारिस हालत में मिला है, जिसे जब्त करके अपने उसमें लिया गया है और अग्रेतर कार्रवाई में इसे अगर कोई लेने नहीं आया तो विनष्ट कराया जाएगा। अलवर में मीठा जहर। अब हम आपको राजस्थान के अलवर की तस्वीर दिखाते हैं। यकीन मानिए, आज के बाद आप मिठाई खाने से पहले 10 बार सोचेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोर के खिलाफ अलवर में अभियान छेड़ रखा है। इसी सिलसिले में खाद्य निरीक्षक की टीम ने दुर्गा कॉलोनी में सोन पापड़ी बनाने के कारखाने पर छापा मारा। जानते हैं यहाँ क्या मिला? नकली सोन पापड़ी, जिसको कई जहरीले केमिकल के जरिए तैयार किया गया था। यहाँ पर जो एक जगह है ट्रांसपोर्ट नगर दुर्गा कॉलोनी, इसमें पतीसा का काम होता है।
उसके तहत हमने नमूनीकरण का कार्य किया है, इसको जांच के लिए भेजेंगे। अब सवाल ये है कि आप जो मिठाई दिवाली में खरीद कर घर लाने वाले हैं, अपने बच्चों को त्योहार के मौके पर खिलाने वाले हैं, वो कितनी शुद्ध है, इसकी क्या गारंटी है कि वो मिठाई नकली नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको बताएंगे दिवाली की हर मिठाई की शुद्धता आप घर में कैसे जांचें और कैसे रहें आप और आपका परिवार सेहतमंद। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने गोरखपुर, गाजियाबाद, गोंडा और अलवर का हाल जाना। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ और बड़े शहरों की तस्वीर। देखिए कैसे आपके लीवर, आपकी किडनी और आपकी आंतों से खिलवाड़ की बड़ी साजिश रची जा रही है। दिवाली के मद्देनजर मिलावटखोरों का धंधा सिर्फ मिठाई तक सीमित नहीं, जहरीला पनीर भी तैयार करके बाजार में बेचा जा रहा है। यकीन ना हो तो आप राजस्थान में अलवर की ये तस्वीरें देखिए। पुलिस ने अलवर में अभी 2 दिन पहले 3 डेयरी पर छापा मारा था। पुलिस को यहाँ 1-2 किलो नहीं बल्कि 900 किलो नकली पनीर मिला। पुलिस ने पहली नजर में सैंपल जांचने के बाद इसके जहरीले होने की पुष्टि कर दी और आजाद डेयरी, सोराट डेयरी, किस्मत डेयरी को सील कर दिया। वेइंग मशीन वालों ने, वेइंग डिपार्टमेंट वालों ने कांटा यहाँ एक मिला जो जब्त किया है, जो सही नहीं पाया गया है, इसलिए उसको जब्त किया है। उसके लिए पृथक से केस रजिस्टर किया गया है, कार्रवाई की जाएगी। CMHO से फूड सेफ्टी ऑफिसर्स आए जिन्होंने सैंपलिंग लिए हैं और लाइसेंस, बगैर लाइसेंस डेयरी का संचालन कर रहे थे, इसलिए इसको सीज किया गया है। पंजाब के मोंगा में भी मिठाई में मिलावट का धंधा चरम पर था। यहाँ प्रशासन को लोगों से शिकायतें भी मिल रही थी, लिहाजा शुक्रवार को SDM ने खुद स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर 2 कोल्ड स्टोरेज में छापा मारा। छापा मारने वाली टीम को 1-2 किलो नहीं पूरे 6000 किलो खोआ बरामद हुआ। शुरू में तो कोल्ड स्टोरेज का मालिक इसे अपना बताने से इनकार करता रहा, लेकिन कड़ाई से पूछने पर उसने सब उगल दिया। पता चला कि ये खोआ शहर के ही नामचीन कृष्णा और अरोरा स्वीट का है। स्वास्थ्य विभाग ने इस नकली खोए को फिलहाल सील करके सैंपल जांच के लिए भेज दिया है और SDM ने लोगों से अपील भी की है कि वो ऐसी नकली मिठाई खाने से बचें। ਲੀਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਮਤਲਬ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। अब हम आपको दिखाते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा की तस्वीर। यहाँ के गांधीनगर में आइस फैक्ट्री में दिवाली के मद्देनजर कई दिनों से नकली मावा तैयार किया जा रहा था और यहाँ का माल भीलवाड़ा के अलावा दूसरे शहरों में भी भेजा जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को यहाँ छापा मारा। टीम को छापे के दौरान 10 बोरे में करीब 300 किलो नकली मावा मिला। कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री का चेक करने का अभियान चलाया गया था, जिसके तहत विजय आइस फैक्ट्री में जो कोल्ड स्टोरेज है उसमें देखा गया तो उसमें 10 गांठें करीब 300 किलो मावे की मिली हैं। प्रथम दृष्टया में जो स्पॉट एनालिस्ट के द्वारा जांच कराई गई है, जिसमें स्टार्च नहीं पाया गया है। इससे नमूने लेकर नमूने अजमेर जांच प्रयोगशाला में भी भिजवाए जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मावे का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया गया है और कड़ी कार्रवाई के लिए प्रशासन को रिपोर्ट का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली मिठाइयों के मामले में कितनी शुद्ध है, यहां की मिठाइयों में मिलने वाला खोया कितना असली है, इंडिया न्यूज ने इसकी भी पड़ताल की है। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक पांडे ने दिल्ली की सबसे बड़ी मोरी गेट खोया मंडी से खोए का सैंपल लिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट, वो खोया असली था या नकली। त्योहार पर मिलावटी मिठाई आपके मुंह का जायका और सेहत न बिगाड़ दे, इसलिए इंडिया न्यूज निकला है मिठाइयों के रियलिटी टेस्ट पर। हमारे संवाददाता दिवाली से पहले अलग अलग बाजारों से मिठाइयां और खोए का सैंपल लेंगे और उस सैंपल को हम स्टूडियो में बैठकर DNA टेस्ट करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपके घर पहुंचने वाली मिठाई और खोया कितना शुद्ध है। सबसे पहले चलिए दिल्ली के मोरी गेट खोया मंडी।
दिवाली महापर्व में सबसे ज्यादा जो चीज खाई जाती है वो है मिठाई। जी हाँ, मिठाई खोआ से बनती है और खोआ कैसा है दिल्ली की मार्केट में, ये इंडिया न्यूज की टीम तफ्तीश करने पहुंची है। इस वक्त मैं मोरी गेट खोया मंडी में हूं। यहां पर अंदर हम आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे क्या कुछ है, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये खोया जो होता है वो आसपास के राज्यों से लद करके इन्हीं ट्रक के द्वारा यहां पर मंडियों तक पहुंचता है। दिल्ली की मोरी गेट खोया मंडी में दिवाली के हफ्ते भर पहले से ही त्योहारी माहौल बन गया है। दिल्ली से सटे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर जैसे जगहों से छोटे बड़े व्यापारी माल लेकर मोरी गेट मंडी पहुंच रहे हैं। हर कोई अपना माल बिल्कुल शुद्ध और 100% खरा होने का दावा कर रहा है। हम दूध का आया, कम खोया आने की वजह तो 260 रुपए का रेट है इसका। 260 रुपए। अभी जैसे जैसे दिवाली के दिन नजदीक आ जाएंगे, दिवाली के दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि हल्का माल नहीं आ रहा। हल्का अगर माल आता है तो रेट कम रहते हैं। इस टाइम जितना गांव के अंदर दूध है उतना ही लोग अपना छोटा छोटा बना के लेके आ रहे हैं। ये देखो ये मावा। तो इसमें क्या मिलावट वगैरह भी पहले और मिलावट मिले फ्री और इनाम जुर्माने में पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें किसी तरह मिलावट की नहीं, बिल्कुल भी नहीं है मिलावट जरा सी भी। आप ऑफिसर्स आपका भी यहाँ से लेकर के गए खोया सैंपल टेस्ट करने का सैंपल दिया आपने? इसमें मिलावट की बात भी कई बार नहीं, कोई मिलावट कोई नहीं आ रही इस साल। लेकिन इन दावों की सच्चाई तो लैब टेस्ट के बाद ही पता चलेगी, जो हम आपकी आंखों के सामने करेंगे लाइव। मिठाई किस हद तक सुरक्षित है, यहां से हम सैंपल लेके जाएंगे साइंटिफिक लेबोरेटरी टेस्ट में और जानेंगे कि किस हद तक वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है और किस हद तक उसका सेवन किया जा सकता है। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सवाल ये है कि इंडिया न्यूज के संवाददाता अभिषेक पांडे ने जो मिठाई खरीदी वो असली थी या नकली, ये पता कैसे चलेगा? ये पता करना बेहद मुश्किल है। लेकिन हम वायदे के मुताबिक मिठाई का सैंपल लेकर लेबोरेटरी पहुंचे। वहां पर क्या हुआ, किस तरह की रिपोर्ट मिली, अब वो देखिए। मोरी गेट खोया मंडी से कई सैंपल लेने के बाद हमारा अगला मिशन था इन सैंपल की शुद्धता की जांच कराना। इसके लिए इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक पांडे सैंपल के साथ दिल्ली के रिंग स्थित फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी पहुंचे। यहाँ जांच में जो नतीजे निकले उन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मोरी गेट मंडी के दुकानदार जिस खोए की शुद्धता के दावे कर रहे थे उसमें मिलावट निकली। लेबोरेटरी टेस्ट में पाया गया कि खोए में साफ तौर पर स्टार्च और यूरिया की मिलावट की गई है। बाजार और मंडियों से कलेक्ट किए गए सैंपल मावे के इसी डिपार्टमेंट में आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फूड अडल्टरेशन। ये डिपार्टमेंट है जहां पर साइंटिफिक लेबोरेटरी है जिसमें टेस्ट किया जाता है कि आखिर किसी तरह की अगर किसी भी प्रोडक्ट में मिलावट होती है तो यहाँ पर उसकी जांच की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि बाजार में तमाम तरह के आज भी मावे हैं, खोए हैं जो कि जिनमें मिलावट होती है, डेयरी प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है। और दिवाली के खास मौके पर भी बाजारों में का जायजा लेने जब इंडिया न्यूज की टीम पहुंची थी तो भी मिलावट पाई गई स्टार्च की, यूरिया की। ऐसा मिलावटी खोया बाजार में पहुंचकर मिठाई की शक्ल ले लेता है और ग्राहकों तक पहुंच जाता है। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक पांडे ने मिठाई की दुकानों में जाकर हाल जाना। इस वक्त मैं बंगाली मार्केट में हूं और बात यहाँ की जाए तो आप देख सकते हैं कि जो मंडियों से खोया निकला था वो अब तैयार किया जा चुका है और अब ये यहाँ पर दुकानों तक सज चुका है। तरह तरह की मिठाइयां हैं खोए की बनी हुई जिसमें खास तौर पर दूध का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जानना जरूर इम्पोर्टेंट है कि इसके सैंपल क्या पीएफए ने लिए थे और ये पूरी तरह से क्लियर होने के बाद यहाँ तक पहुंची है, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मंडियों से खोया निकला था वो अब तैयार किया जा चुका है और अब ये यहाँ पर दुकानों तक सज चुका है। तरह तरह की मिठाइयां हैं खोए की बनी हुई जिसमें खास तौर पर दूध का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जानना जरूर इम्पोर्टेंट है कि इसके सैंपल क्या पीएफए ने लिए थे और ये पूरी तरह से क्लियर होने के बाद यहाँ तक पहुंची है, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ के ओनर भी यहाँ पर जरूर इम्पोर्टेंट है कि इसके सैंपल क्या पीएफए ने लिए थे और ये पूरी तरह से क्लियर होने के बाद यहाँ तक पहुंची है, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ के ओनर भी यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि आमतौर पर दोपहर के वक्त यहाँ पर काफी भीड़ भी हो जाती है। दिवाली स्पेशल जो काउंटर आपको नजर आ रहा होगा वो पीछे लगाया गया है इस दुकान के
और यहाँ पर खासी भीड़ भी रहती है। तमाम तरह की मिठाइयाँ हैं, बर्फी, काजू, छेने से बनी हुई, ये इन तमाम मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। वही दूध, वही तमाम चीजें जो दिल्ली के आसपास के प्रदेशों से आती है, प्रांतों से आती हैं। दिल्ली में कुछ ऐसा नहीं बनाया जाता, मिलावट की काफी उम्मीद जताई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ओनर है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि जो यहाँ पर इस बार दिवाली में मिठाइयाँ बनाई गई हैं, उसमें किस तरह के दूध का इस्तेमाल किया गया है, कहाँ से वो आया है? दूध का इस्तेमाल तो हमारा जो इन हाउस जो प्रिपरेशन है वो छेने की होती है, मिठाइयों की। और वो दूध हमारा जो है बहुत पुराने डेयरी वाले हैं जो कि गाय का दूध जो है हमको सप्लाई करते हैं, जिसको हम चेक करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद और उसका छेना बनाने के बाद मिठाई बनाते हैं। लेकिन जो मावा है वो मार्केट से ही हम निर्भर करते हैं, लेकिन छेने की होती है। सुना आपने, दुकानदार कह रहे हैं कि खोया के लिए वो बाजार पर ही निर्भर हैं, यानी खोया शुद्ध होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप जान लीजिए कि मिलावटी खोए की मिठाई से आपकी सेहत को क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। यही मिठाई जो कि यहाँ शोरूम में लाइटों के बीच सजी धजी नजर आ रही हैं, वो आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। तमाम तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। हमारे एक्सपर्ट, हमारे डॉक्टर ने भी हमें बताया है कि डाइजेशन आपका काफी प्रभावित हो सकता है, खासतौर पर किडनी भी इससे बुरी तरह प्रभावित होती है, क्योंकि स्टार्च, डिटर्जेंट, ये तमाम चीजें, यूरिया मिलावट की जाती है। तो जब आप दिवाली में मिठाई लेने निकलें तो बेहद सतर्क रहें। सवाल आपकी सेहत का है। अभिषेक पांडे, दिल्ली, इंडिया न्यूज। ये मिठाई आपकी जिंदगी में जहर न घोले, इसीलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। किन किन चीजों से बचें और किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं अगर आपने नकली मावे से बनी मिठाइयां खाई, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर विनोद रैना जी, और राजधानी दिल्ली से हमारी सहयोगी शिवानी त्यागी के साथ मौजूद हैं फूड अडल्ट्रेशन एक्सपर्ट एमपीएस चड्ढा साहब। चड्ढा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही। अब तक तो खोए की बात आती थी कि नकली खोया, असली खोया, लेकिन अब तो जितनी भी मिठाइयां हैं उनमें से पहचान कर पाना बेहद मुश्किल है कि असली क्या है और नकली क्या है। कैसे हम बचें? अगर घर पे बैठे बैठे हमको फर्क करना हो असली और नकली में, तो कैसे करें, जरा इसके बारे में बताइए आप। जी, मैं बिल्कुल वेदराम जी से ही पूछूंगी। वेदराम जी, हम जानना चाहेंगे कि असली और नकली जो खोया मावा होता है उसमें किस तरीके से अंतर किया जा सकता है? ये हम केमिकली इसे वो करते हैं, टेस्ट करते हैं। केमिकल डाल के मतलब वो उसका वो बता देता, कलर बता देता कि इसमें ये है तो ऐसा कलर होगा, ये है तो ऐसा कलर होगा। एग्जाम के दौरान हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये हमारा प्योर खोआ है, मतलब ये हमने सैंपल लिया उसका खोए का, ये सैंपल लिया खोए का, तो इसमें जितना हम सैंपल लिया थोड़ा सा इसमें हम पानी मिला लेते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया, फिर इसको अच्छी तरह हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें 1% का आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। इसके डालते हैं, ये ब्लू कलर हो गया तो इसमें स्टार्च या अरारोट मिला हुआ है। ये ब्लू कलर नहीं हुआ तो हमारा ये खोआ शुद्ध है। तो इसका येलो कलर हो गया तो इसमें कोई मिलावट नहीं है। अब आपको हम मिलावट वाला खोआ दिखाते हैं जिसके अंदर स्टार्च हमने मिला रखा है। हाँ, अब ये वाला जो खोआ है इसके अंदर हमने थोड़ा सा स्टार्च मिला रखा है। उसको उसी तरीके से थोड़ा पानी डालते हैं, पानी डाल के बाद थोड़ा से मिक्स करते हैं, थोड़ा मिक्स किया तो वही 1% का आयोडीन का सॉल्यूशन 1 ड्रॉप इसमें हम डाल देते हैं। डाले तो इसका ब्लू कलर हो जाएगा। देखो इसका ब्लू कलर हो गया। तो ये है डिफरेंस दोनों में। यदि जिसमें ये प्योर होगा उसका ये येलो कलर रहेगा, और जिसमें स्टार्च या अरारोट वगैरह मिला होगा, स्टार्च या अरारोट मिला होगा तो उसका ये ब्लू कलर हो जाता है। ये असली नकली खोए की पहचान। चलिए शिवानी, ये असली नकली खोए की पहचान तो हमने समझ ली है, लेकिन जो मिठाइयां हमारे सामने आती हैं जैसे गुलाब जामुन हुआ या दूसरी मिठाइयां, उसमें असली और नकली का फर्क कैसे करें, जरा इसके बारे में आप समझने की कोशिश कीजिए।
जी बिल्कुल, यहाँ पे हम जानना चाहेंगे वेदराम जी, गुलाब जामुन अगर कही जाए तो मिठाइयों की शान माना जाता है, हर किसी को गुलाब जामुन पसंद है। तो ऐसी स्थिति में अगर गुलाब जामुन में मिलावट है, इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं? गुलाब जामुन के तो ऑलरेडी स्टार बड़ा मिला होता है, तो उसको हम स्टार का टेस्ट नहीं करते हैं। गुलाब जामुन ने किसी ऑयल से तैयार किया है, फिर उस ऑयल की हम पहचान करते हैं। ऑयल हमारा एक RM टेस्ट होता है जो उससे चेक होता है, वो मतलब यहाँ इस समय चेक नहीं हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकती हैं चित्रा, अभी जिस तरीके से बताया कि गुलाब जामुन जो बनता है उसमें ऑलरेडी स्टार्च होता है, और जो RM टेस्ट की बात कर रहे हैं वेदराम जी, वो यहाँ मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे खासी बड़ी लेबोरेटरीज होती है जहाँ पे वो भेजा जाता है टेस्ट के लिए। पर यहाँ कह रहे हैं कि जो गुलाब जामुन है उसके टेस्ट में ऑलरेडी उसके बनाने की विधि में उसमें स्टार्च का प्रयोग होता है। तो यहाँ यूँ कह सकते हैं कि गुलाब जामुन की जो बनावट है, जिस तरीके से उसे बनाया जाता है, वो ऑलरेडी मिलावटी होता है। बिल्कुल, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि अगर हम उसको तलते हैं जिस तेल में, वो सही है या नहीं, जैसा कि वेदराम जी ने खुद बताया है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर विनोद रैना, सवाल आपसे मेरा ये है, अगर मिलावटी मिठाइयां हम खाते हैं गलती से, तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कैसे हम शिकार हो सकते हैं उसके? सबसे पहले आपका जो पेट है वो खराब हो सकता है, और उसके बाद में जब टॉक्सिसिटी अंदर ब्लड में चली जाएगी तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है किडनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लिवर को इन्फ्लेमेट कर सकता है, उसमें लिवर में चेंजेस आ सकते हैं। और अगर हम इस मिठाई को कंटिन्यूअस खाते रहेंगे और इससे बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती है, जैसे मान के चले कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि जो ये मिठाइयां, इनमें ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं, ये इतनी टॉक्सिक होती हैं कि ये किडनीज को फेल कर सकती हैं, क्योंकि इन मिठाइयों में बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है। इसमें यूरिया का यूज किया जाता है, इसमें बहुत सारे ऐसे फॉस्फेट्स का यूज किया जाता है, डिटर्जेंट्स का यूज किया जाता है। जो ही वो मिठाई आपके पेट में जाएगी, डेफिनेटली वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन तो करेगा ही, प्रॉब्लम्स कर सकती हैं, आपको उल्टियां हो सकती हैं, लूज मोशंस रख सकते हैं, आपका जो डाइजेशन है वो खराब हो सकता है। लेकिन लेटर स्टेज में आपकी किडनीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, किडनीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और लिवर में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन तमाम तरह की बीमारियों के हम शिकार हो सकते हैं और स्थिति बिगड़ने पर जान भी जा सकती है। फिलहाल राजधानी दिल्ली से मिठाइयां कहां से खरीदे, कौन कौन से वो इलाके हैं, बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारी एक खास पेशकश लगातार जारी है। दिवाली की मिठाई में जहर है। आप लगातार हमारी एक खास पेशकश देख रहे हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि असली और नकली मिठाई में फर्क कैसे करें। ब्रेक से पहले जिस तरह से अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी ने दिल्ली के एक हिस्से से मिठाइयों का सैंपल इकट्ठा किया था, उसी तरह से हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी ने भी पूर्वी दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों के नामी दुकानों से मिठाई के सैंपल उठाए। इस समय मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली में। दिवाली का मौसम है, तो ऐसे में आपके घरों में मिठाइयाँ आना लाजमी है। ऐसे में दिल्ली में बिकने वाली मिठाइयाँ कितनी शुद्ध हैं, इसकी जांच करने के लिए इंडिया न्यूज की टीम सड़कों पे उतर आई है। इस समय मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के इलाके में, जहाँ से 5 से 6 बड़ी दुकानों से मैं मिठाई लूंगी और ये चेक करूंगी कि आखिरकार शुद्धता कितनी है इन मिठाइयों में। शिवानी भी मिठाइयों का सैंपल लेकर एक लेबोरेटरी पहुंची ताकि ये पता लग पाए दिल्ली में 100% शुद्ध मिठाई बेचे जाने का दावा कितना पक्का है। बड़े बड़े दुकानों का सैंपल प्रयोगशाला में पहुंचा, रिजल्ट क्या निकला वो देखिए। सर, आपसे जानना चाहूंगी कितनी शुद्ध है ये मिठाई और क्या तरीका है इनको टेस्ट करने का? तो चड्डा से प्राइवेट जो 30,000 कोड के पास है, उन्होंने एक किट डेवलप की है किट। तो उस किट के द्वारा आप अपने घर पर भी मिठाई या खोआ पनीर वगैरह कुछ भी चेक कर सकते हो। उसके चेक करने का हम आपको तरीका बताते हैं। जो इतनी सारी जो आप लोग मिठाई लेके आए हो, तो इसको हम चेक करके बताते हैं कि इसमें कोई मिलावट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम खोए को लेते हैं, समझे। तो पहले हमने खोए को लिया, थोड़ा बारीक कर लिया। थोड़ा बारीक करने के बाद किसी बर्तन में, चम्मच में या टेस्ट ट्यूब में इसको डाल दिया। इस तरह इसमें डाल दिया। फिर इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी मिलाते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी मिला लिया हमने इसमें। फिर इसको शेक किया अच्छी तरह से। शेक करने के बाद ये हमारा खोए का सैंपल है प्योर। तो इसके हम 2 भाग में करते हैं, दोनों भागों में इसका आपको ये सेम
ये इसको चेक करने का होता है, ये जो स्टार्च या अरारोट होता है ये मोस्टली खोए के अंदर मिलाते हैं, तो इसमें 1% का आयोडीन सॉल्यूशन होता है। यदि इसका एक ड्रॉप डाल दो, यदि आयोडीन होगा तो इसका ब्लू कलर हो जाएगा, तो ये हमारा पीला कलर होगा, समझे जी? ये पीला कलर होगा। यदि इसमें आयोडीन मिली होगी तो आप इसे पकड़ो, में कहाँ चलेगी मेरे को उठा देना स्टार्च वाला। आइए इसको पकड़ लो आप, मुझे पहले कागज में लगा के रखना चाहिए। ये हमारा स्टार्च का स्टार्च है, अरारोट वगैरह, इसको थोड़ा सा हमने इसके अंदर मिला दिया। अब इसमें हमने मिला दिया स्टार्च। अब इसके अंदर वो सेम केमिकल है 1% का आयोडीन डालते ही तो इसका ये ब्लू कलर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो प्योर होता है उसकी ये पहचान होती है, और जिसमें मिलावट होती है उसका ये कलर हो जाता है। तो हाँ स्टार्च, तो जो ये सैंपल आपका खोए का रखा हुआ है इसमें स्टार्च की मिलावट नहीं है। तो ये तो एक खोए की बात है। अगर अब हम दूसरी मिठाइयाँ जो हमने उनके टेस्ट करने की बात करें तो किस तरीके से उन्हें टेस्ट किया जाएगा? ये जो आपकी मिठाई है ना, क्योंकि मिठाइयों में अरारोट ये क्या कहते हैं स्टार्च, जो कुछ मिठाइयाँ जिनमें स्टार्च भी मिली होती है, तो इस बार हम सिर्फ मोटे अंदाज भी थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से टेस्ट? हाँ इसी तरह से जैसे टेस्ट है कोई, जैसे हमने ये लिया मिल्क केक है ना, कलाकंद, ये कलाकंद लिया हमने, तो हमने थोड़ा कलाकंद लिया और उसमें थोड़ा सा हमने डाला, थोड़ा पानी डाला और ये मिक्स हो गया। ये अब इसमें देखते हैं कि इसमें स्टार्च तो नहीं मिला हुआ है, अरारोट वगैरह तो नहीं मिला हुआ, तो इसकी एक ड्रॉप डाल देते हैं। तो इसमें अरारोट नहीं मिला हुआ है, या अरारोट मिला होता तो इसका ब्लू कलर हो जाता, तो इसका मतलब ये आपका सही है। इसी तरह से आप सारी मिठाइयों को आप चेक कर सकते हैं। ये छोटे छोटे वो उपाय हैं जिनको घर पर भी आप आजमा सकते हैं और अपने अपनों को इन जहरीली मिठाइयों से बचा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, जिस बीमारियों की हम चर्चा कर रहे हैं जान तक जा सकती है अगर इसकी ज्यादा मात्रा में आपने इन मिठाइयों का सेवन कर लिया। डॉक्टर विनोद रैना, सबसे पहले हम बच्चों की बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को मिठाइयां बहुत पसंद होती हैं और घर में आते ही वो उस पर टूट पड़ते हैं। ये बताइए बच्चों को किस तरह की परेशानी हो सकती है अगर उन्होंने इस तरह की मिठाइयां खा ली तो? देखिए, जो भी नियोनेटल्स होते हैं या जो बच्चे 2 साल से 10 साल तक होते हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है। जो ही वो ये मिठाइयां खाएंगे तो उनमें क्या होगा कि सबसे पहले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे वॉमिटिंग स्टार्ट हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, और ऐसा ऐसा करके जब भी वो वॉमिटिंग करेंगे तो उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभार निमोनिया भी बच्चों में हो सकता है। और लेटर स्टेज पे जब ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जब हमारे ब्लड में आ जाती हैं तो ये पूरे सिस्टम को खराब करना स्टार्ट कर देती हैं, और सबसे ज्यादा जो हानि हो सकती है बच्चों में तो वो है किडनी फेलियर्स। क्रेटिनिन लेवल बढ़ सकता है, उनमें जो हमारा जो क्रेटिनिन लेवल है वो बच्चों में बढ़ सकता है और उसकी वजह से टोटल क्रॉनिक किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं बच्चे। तो मान लीजिए अगर गलती से बच्चों ने ये मिठाइयां खा ली और उन्हें तुरंत किसी तरह की दिक्कत होने लगी तो बचाव के उपाय तत्काल क्या होते हैं? क्या हम ऐसा करें ताकि अपने बच्चों को कम से कम इन जहरीली मिठाइयों से बचा सकें? देखिए, बहुत अगर आपको लगता है कि उन्होंने ऐसी कोई टॉक्सिक चीज खाई जो या कोई ऐसी मिठाई खाई जिसकी वजह से उल्टियां हो रही हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। गैस्ट्रिक लवाज होता है एक तरीका है जिसमें हम हम पेट में पानी डाल देते हैं और उनको फिर कोशिश करते हैं कि वो बच्चा उल्टी करे। ये बहुत जरूरी है, वो बड़ा आसान सा तरीका है। आप बच्चे को आधा 1 लीटर पानी पिलाए और फिर 2 उंगलियां मुंह में डाल के उनको कोशिश करें कि पानी बाहर आ जाए, उनको उल्टी कराने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि ये आप नहीं करा पाएंगे तो आप तुरंत से तुरंत कोई पास वाला जो डॉक्टर है उसके पास जाए, उनको बोले कि सर आप इनका गैस्ट्रिक लवाज करें। तो उससे क्या करेंगे, डॉक्टर साहब उनको पानी पिलाएंगे और
उससे वो गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं और जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम गैस्ट्रिक लवाज करें बच्चों को, या छोटा बच्चा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एंटी एसिडिक दवाइयां दे सकते हैं। जैसे आपने कोई भी एंटी एसिडिक दवाइयां देते हैं, जैसे कोई रेंटिडीन दे दिया आपने, कोई पेंटोपैराजोल दे दिया, रेबपेराजोल दे दिया, ऐसी कुछ दवाइयां दे सकते हैं जिसकी वजह से ये जो उनका जो असर है वो कम हो जाएगा। लेकिन डॉक्टरी परामर्श के बाद ही अगर दवाइयां दे तो बेहतर है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल, मान लीजिए अगर बच्चों को उल्टियां नहीं होती हैं तो कोई पहचान और भी होती है, कोई ऐसे लक्षण जिससे ये पता चल सके कि जो मिठाई हमारे बच्चे ने खाई है उसे बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है अगले कुछ घंटों में? देखिए, अगर उल्टियां नहीं हुई और बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभार वो बोलेगा कि मिठाई खाने के बाद तुरंत से उनको दस्त स्टार्ट हो गए, तो दैट मीन्स कि जो कल्प्रिट है वो मिठाई है जी। अगर क्योंकि आपको जो ही वो मिठाई खाएगा 2-3-4 घंटे के बाद अगर बच्चे को तुरंत लूज मोशन स्टार्ट हो गए और वो कंटिन्यूअस होने लगे, तो दैट मीन्स कि जो कल्प्रिट है वो दवाइयां हैं, ये मिठाइयां हैं। तो तुरंत से तुरंत उनको आप क्या कर सकते हैं, आप ORS का घोल पिला सकते हैं बच्चों को। आप ORS जैसे नमक और चीनी का घोल बना के उनको पिला सकते हैं और तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए। क्योंकि देखिए, कभी कभार 95% केसेस में टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा हानिकारक नहीं होती है, लेकिन कभी कभार ये टॉक्सिसिटी इतनी खतरनाक हो सकती है कि ये बच्चे की जान ले सकती है। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि जब हमारी बॉडी में ये मिठाइयां जाती हैं, टॉक्सिक चीजें जाती हैं, तो ये ऑस्मोटिक सिस्टम हमारी बॉडी का खराब कर देती हैं और उसकी वजह से कंटिन्यूअस लूज मोशन होता ही है और उसकी वजह से बिल्कुल डिहाइड्रेशन हो जाता है, बच्चे में उल्टियां हो सकती हैं, दस्त हो सकते हैं, उसकी वजह से बहुत पानी कम हो जाता है बॉडी में। बिल्कुल, ये बच्चों की आपने बात बताई, लेकिन बड़ों में भी इस तरह के लक्षण हो सकते हैं अगर उन्होंने इस तरह की नकली मिठाइयां खा ली। और नकली मिठाइयां आपकी जिंदगी में जहर न घोले, आपके बच्चे सुरक्षित रहें, इसलिए बहुत ध्यान से हमारे ये प्रोग्राम आप देखिए। और अब एक बार फिर से हम शिवानी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से वो होकर आई हैं। अब शिवानी, आपसे हम जानना चाहेंगे, राजधानी दिल्ली में अगर लोग मिठाइयां खरीदने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो वो किन किन बातों का ध्यान रखें, कहां से वो मिठाइयां खरीदें, और इसके साथ ही कुछ और पहचान जो आपके साथ खास मेहमान बैठे हुए हैं वो बता पाएं कि असली और नकली में फर्क हम कैसे कर सकते हैं? चलिए, शिवानी के पास हम चलेंगे, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन असली और नकली में फर्क करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये मिठाइयां आपकी जिंदगी को खत्म भी कर सकती हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कैसे असली और नकली मिठाइयों में या फिर मावे में हम फर्क कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिनका आप बिल्कुल ध्यान रखें, और इन्हीं छोटी छोटी बातों को अगर आप अपने ज़हन में रखेंगे तो शायद आप अपने बच्चों को, अपने घर के परिवार के बाकी सदस्यों को महफूज रख सकते हैं, वो हम आपको बताएं। लेकिन उसके पहले डॉक्टर रैना, एक सवाल आपसे, महिलाओं और खासकर बुजुर्गों के लिए भी इस तरह की मिठाइयां, और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें तो बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है, उन्हें किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं और बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको तो बिल्कुल ये मिठाइयां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि टॉक्सिसिटी हो सकती है, उनको प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो बिल्कुल उनको मना है कि ये मिठाइयां ना खाएं। और जो बुजुर्ग है वो भी कोशिश करें अवॉइड करने के लिए, लेकिन बाई चांस अगर उन्होंने ये मिठाई खाई तो वो अपने आप को प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं और तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हैं और अपना इलाज स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बुजुर्गों में भी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कमजोर होता है, लूज मोशंस हो सकते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, विच कैन क्रिएट सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कभी कभार। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है इन टॉक्सिक चीजें, जितने भी हम ये टॉक्सिक चीज खाते हैं, सबसे पहले हमारी किडनीज में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हमारी किडनीज का जो फंक्शन, हमारी बातचीत आपसे जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन इस खास पेशकश पे बने हुए हैं, क्योंकि इस दिवाली में सावधान, मिठाई में जहर है, आप कहीं मत जाइएगा। राजधानी दिल्ली में मिठाई कहां से खरीदें, सीधे शिवानी का हम रुख कर लेते हैं। राजधानी के कई इलाकों का उन्होंने जायजा लिया है। शिवानी, लोग अपने घरों से निकले तो कहां जाए, किन बातों का ध्यान रखें मिठाई खरीदते वक्त?
देखिए चित्रा, सबसे पहले अगर आप मिठाई लेने जा रहे हैं, खास करके हमारी जनता जो मिठाई लेती है, दिवाली का सीजन है, लाजमी है, तो ऐसे में ऐसी दुकानें चूज की जाएं जिसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत ज्यादा हो, क्योंकि उन्हें ये खौफ रहेगा कि अगर वो मिलावटी चीज बेचेंगे तो उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। साथ ही साथ साफ सुथरी जगहों पे जहां पे दुकानें हों वहां से ली जाए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए जिससे कि जो मिलावट की जो मिठाई है उन्हें कम से कम खरीदने का जो एक डर रहता है जनता के बीच में कि हम कहीं मिलावटी मिठाई न ले लें, ये डर को किसी तरीके से रोका जा सकता है कि अगर हम इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दें। बिल्कुल, और सरकार को भी चाहिए कि वो मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि कल महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव परिणाम आने वाले हैं। इंडिया न्यूज पर सुबह 6 बजे से देखिए चप्पे चप्पे पर अलग अलग जगहों पर तैनात हमारे रिपोर्टर्स की जुबानी वहां की पूरी कहानी लाइव।